कहानी स्वॉलर। गांव बनवारीपुर में रहती थीं शांति देवी। गांव की मुखिया जैसी शख्सियत, उनका कहना ही कानून। उनका बेटा मोहन शहर की नौकरी में बिजी रहता था। शादी के बाद बहू गीता घर आई, भोली भाली और सीधी। लेकिन इस घर की असली समस्या थी ननद राधा। गीता जब पहली बार घर आई तो सास ने उसकी परीक्षा लेना शुरू कर दी। बहू, सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले गोबर से आंगन लीपना है, समझी? जी अम्मा, मैंने तो सोचा था शादी के बाद अपनापन मिलेगा, पर यहाँ तो सब कसौटी है। राधा बहू की हर छोटी बड़ी बात सास को जाकर बताती। अम्मा, देखो तो भाभी ने आटा गीला छोड़ दिया, घर का काम तो इन्हें आता ही नहीं। हमारे घर की बहुएं कमजोर नहीं होती, बहू को सब आना चाहिए। जितना अम्मा को बहू के खिलाफ कर सकूं उतना अच्छा। अरे देखो, शांति देवी की बहू आई है, पर लगता है राधा उसे चैन से जीने नहीं देगी। हाँ, और शांति देवी तो वैसे भी खुद को रानी समझती हैं। गांव में हरतालिका तीज का बड़ा आयोजन होना था। सारी औरतें मंदिर में मिलकर पूजा करती। सास ने बहू को जिम्मेदारी दी, सारा प्रसाद और सजावट की तैयारी करने की। राधा ने फिर ताना मारा, अरे अम्मा, भाभी से इतना काम करवाओगी तो गड़बड़ ही होगी, देख लेना। अब की बार अगर गलती हो गई तो सबके सामने मेरा मजाक उड़ जाएगा। गीता ने जी जान लगाकर तैयारी की। मंदिर फूलों से सजा, प्रसाद लाजवाब बना। पूरे गांव ने तारीफ की। वाह गीता, तुम्हारे हाथों में तो सच में लक्ष्मी बसती है। देखो, बहू ने कितना अच्छा काम किया है। ये बहू सच में घर संभाल सकती है, मैंने ही इसे कम आंका था। अब तो सब इसकी तारीफ कर रहे हैं, अम्मा भी इसे सराह रही हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो घर में मेरी बात कौन मानेगा। रात को शांति देवी ने बहू को अपने पास बुलाया। गीता, तूने मेरा मान रख लिया। आज समझी कि तू ही इस घर की असली शान है। अम्मा, मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए, बस आप मुझे अपनी बेटी मान लीजिए। सास ने राधा को बुलाया। राधा, बहू को तंग करना छोड़ दे। याद रख, बहू आई है तो घर बसाने आई है, तोड़ने नहीं। अम्मा, मुझसे गलती हो गई, भाभी मुझे माफ कर दो। दीदी, हम दोनों मिलकर इस घर को और भी सुहाना बना सकते हैं। सास बहू ननद मिलकर आंगन में हंसते हुए काम कर रही हैं। बच्चे खेल रहे हैं। वाह, शांति देवी का घर तो अब सच में मिसाल बन गया। पहले जहाँ कलह थी, अब वहाँ सिर्फ प्यार है। गर्व, ईर्ष्या और ताने रिश्तों को तोड़ते हैं, लेकिन अगर औरतें एक दूसरे को अपनाएं तो वही घर जन्नत बन जाता है।